तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जहां दो बिल्कुल अलग दुनिया टकराती हैं। हाँ, मतलब सोचिए, एक तरफ एक ऐसा इंसान जिसे नकली मुस्कुराहटों से सख्त चिढ़ है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक लड़की जिसका शायद सबसे बड़ा गुण ही उसकी वो सच्ची प्यारी सी मुस्कान है। हम बात कर रहे हैं के ड्रामा किंग द लैंड की। हाँ, और ये सिर्फ एक टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो कहानी के सेंटर में है गु वॉन, किंग ग्रुप के वारिस, मतलब आलीशान होटल एम्पायर। हाँ, स्मार्ट है, अमीर है, हैंडसम भी है, पर अंदर से कैसा कहें, बहुत संजीदा। हाँ, संजीदा और शायद थोड़ा ठंडा भी। और इसकी वजह है उसका बचपन, जब उसकी माँ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। और उस हादसे ने उसे ऐसा बना दिया कि वो हर दिखावे से, हर जबरदस्ती की मुस्कान से नफरत करता है। उसके लिए मुस्कान अक्सर एक झूठ का पर्दा होती है। और फिर दूसरी तरफ है चौन सारंग, जिंदगी से भरपूर, बहुत मेहनती, और उसका एक सपना है। सपना? हाँ, किंग होटल में काम करना। ये होटल उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं है। अच्छा। ये उसके बचपन की सबसे प्यारी यादों से जुड़ा है। शायद वो अकेली जगह जहां उसने सच्ची खुशी देखी थी। ओके। और अपनी इसी खासियत से, मतलब अपनी गर्मजोशी और वो जो नेचुरल स्माइल है, उससे वो मेहमानों का दिल जीत लेती है। और मेहनत करते करते पहुंच जाती है होटल के सबसे खास लाउंज में। हाँ, किंग द लैंड, जो सिर्फ वीआईपीज के लिए है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गु वॉन, जो अब तक शायद बाहर था, हाँ, फैमिली इश्यूज और माँ की तलाश की वजह से वो अचानक किंग होटल के मैनेजमेंट में आ जाता है। विरासत संभाल लें, पर उसका दिल नहीं लगता इन सब में, है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं उसकी मुलाकात होती है सारंग से। और ये मुलाकातें मतलब फेरी टेल जैसी नहीं होती। अरे बिल्कुल नहीं, शुरू होती हैं जबरदस्त टकराव और गलत फहमियों से। यहीं पर वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है। हाँ, गु वॉन के लिए सारंग की मुस्कान भी वैसी है, प्रोफेशनल, नकली। उसे लगता है ये बस नौकरी का हिस्सा है, मेहमानों को खुश करने का तरीका। उससे ये बात हजम ही नहीं होती कि कोई इतनी आसानी से, इतनी सच्चाई से कैसे मुस्कुरा सकता है, खासकर इस इंडस्ट्री के प्रेशर में। और सारंग की नजर से देखें तो उसके लिए गु वॉन बस एक बिगड़ायल, एरोगेंट अमीर ज्यादा है। हाँ, मतलब ऐसा बॉस जो कर्मचारियों को कुछ समझता ही नहीं, उनकी मेहनत की कदर नहीं करता, पत्थर दिल। उनकी शुरू की बातचीत में तो मतलब चिंगारियां उड़ती हैं। वो एक दूसरे को बिल्कुल गलत समझते हैं शुरुआत में। ये तो शुरू का टकराव है, ये कहानी की नींव रखता है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ लड़का लड़की मिले और झगड़ा हुआ वाला मामला नहीं है। हाँ, ये उनके अपने नजरिए, उनके पास्ट का बोझ, सोशल बैकग्राउंड, उन सब का टकराव है। गु वॉन का वो जो सिनिसिज्म है और सारंग का ऑप्टिमिज्म, आमने सामने। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये दो बिल्कुल अलग लोग कभी एक हो पाएंगे? हाँ, तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो लगता है कि इम्पॉसिबल है। गु वॉन जानबूझकर सारंग को टोकता है, उसकी मुस्कान पर कमेंट करता है, उसे बनावटी साबित करने की कोशिश करता है, और कई बार उसकी वजह से सारंग को मुश्किल भी होती है, जिससे सारंग की नफरत और बढ़ जाती है। वो सोचती है ये इंसान कितना बेरहम है। बिल्कुल। और यही जो शुरुआती कड़वाहट है ना जी, वो बाद के रिश्ते की मिठास को और बढ़ा देती है। अच्छा, कैसे? जैसे जैसे मतलब काम के सिलसिले में या कभी बस इत्तेफाक से उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं, गु वॉन को धीरे धीरे कुछ अलग फील होने लगता है। क्या नोटिस करता है वो नोटिस करता है कि सारंग सिर्फ ड्यूटी पर नहीं मुस्कुराती, वो अपने दोस्तों के साथ मुश्किल में भी, यहाँ तक कि जब अकेली होती है तब भी वैसी ही है। सच्ची? पॉजिटिव, अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से दिखाने वाली। एग्जैक्टली। और ये चीज गु वॉन के लिए मतलब शॉकिंग होती है। उसे एहसास होता है कि सारंग की मुस्कान वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यहीं से गु वॉन के दिल पर जो बर्फ जमी थी वो पिघलनी शुरू होती है। सारंग की सादगी, उसकी ईमानदारी, मुश्किल हालात में भी उसकी हिम्मत। हाँ, ये सब धीरे धीरे गु वॉन के उस सख्त बाहरी कवच को भेदने लगती हैं। वो अनजाने में ही सारंग के आसपास रहने के बहाने खोजने लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वो उसके आसपास की जो नकली दुनिया है उससे बिल्कुल अलग है सारंग। और ये बदलाव सिर्फ एक तरफ से नहीं है ना, सारंग भी देखती है। हाँ, सारंग भी धीरे धीरे गु वॉन के उस रूड बिहेवियर के पीछे छिपे इंसान को देखने लगती है। उसे पता चलता है कि ये कठोरता सिर्फ दिखावा नहीं है, इसके पीछे गहरे जख्म है। माँ का गायब होना, पिता से वो इमोशनल दूरी, अपनी ही सौतेली बहन से लगातार वो लड़ाई, और वारिस होने का वो भारी बोझ। वो देखती है कि इस गुस्से और बेरुखी के पीछे कितना अकेलापन, कितना दर्द छिपा है। सारंग समझ जाती है कि गु वॉन बुरा नहीं है, बस टूटा हुआ है।
वो शायद पहली इंसान बनती है जो उसे जज नहीं करती, जो उससे कुछ उम्मीद नहीं रखती, बस उसे समझने की कोशिश करती है। अनजाने में ही वो गुओन के लिए एक सेफ स्पेस बन जाती है। हाँ, जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा दिखा सकता है। सारंग ही वो वजह बनती है जिससे गुओन धीरे धीरे दोबारा मुस्कुराना सीखता है, भरोसा करना सीखता है। ये एक तरह का मतलब इमोशनल हीलिंग प्रोसेस है जो दोनों एक दूसरे को अनजाने में दे रहे होते हैं। यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे उनकी वो कड़वी नोकझोंक धीरे धीरे एक दूसरे की परवाह में बदल जाती है। बिल्कुल। और जब उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच कुछ खास है, तो वो छिप छिप कर मिलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज, खासकर किंग होटल का माहौल, हाँ, वो एक अमीर वारिस और एक आम कर्मचारी के रिश्ते को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्हें पता है कि बातें बनेंगी, उंगलियां उठेंगी, गॉसिप होगा। और यही जो सीक्रेसी है वो उनके रिश्ते को और खास बना देती है। हाँ, ये गुप्त मुलाकातें, एक दूसरे को मुश्किलों से बचाने की कोशिशें, छोटे छोटे जेस्चर्स, ये सब उनके बॉन्ड को मजबूत करते हैं। वो एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने लगते हैं जो पहले बिल्कुल अजनबी थी। गुवॉन सारंग की सादा जिंदगी की खुशियां सीखता है और सारंग गुवॉन की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने लगती है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एक दूसरे की लाइफ को अपनाने का सफर है। लेकिन जैसा कि होता है, ये सफर आसान नहीं होता। हाँ, जैसे ही उनका रिश्ता गहरा होता है, चुनौतियां भी बढ़ने लगती हैं। और ये चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं है, उनके अपने अंदरूनी संघर्ष भी हैं। सही कहा। कहानी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्ट्रगल्स के आसपास घूमता है। एक तरफ तो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लड़ाई, गुवॉन की सौतेली बहन गु हॉरॉन, वो बहुत एम्बिशियस है और किंग ग्रुप पर पूरा कंट्रोल चाहती है। वो गुवॉन को हमेशा से एक रुकावट मानती आई है और उसे रास्ते से हटाने के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, हॉरॉन सिर्फ बिजनेस में टक्कर नहीं देती, वो पर्सनल अटैक भी करती है। बिल्कुल, वो गुवॉन की इमेज खराब करने के लिए साजिशें रचती है, झूठी अफवाहें फैलाती है। और जब उसे गुवॉन और सारंग के रिश्ते का पता चलता है, तो वो सारंग को भी टारगेट बनाने से नहीं चूकती। उसकी नौकरी, उसकी इज्जत सब दांव पर लगा देती है। ये दिखाता है कि पावर स्ट्रगल कितना ब्रूटल हो सकता है। ये कॉर्पोरेट ड्रामा सिर्फ कहानी में मसाला डालने के लिए नहीं है। नहीं, ये गुवॉन के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। उसे न सिर्फ अपनी बहन की चालों से निपटना है, बल्कि ये भी तय करना है कि वो किस तरह का लीडर बनना चाहता है। क्या वो भी हॉरॉन की तरह बेरहम और मैनिपुलेटिव बनेगा, या फिर ईमानदारी और नैतिकता का रास्ता चुनेगा? सारंग के साथ उसका रिश्ता उसे इस चुनाव में मदद करता है। और दूसरी तरफ सारंग को भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हाँ, जैसे ही होटल में उनके और गुवॉन के रिश्ते की कानाफूसी शुरू होती है, उसे गॉसिप का सामना करना पड़ता है। लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो सोशल क्लास के प्रेजुडिस से निपटना। कई लोग मानते हैं कि सारंग सिर्फ पैसे और पोजीशन के लिए गुवॉन के साथ है। ये एक बहुत बहुत जरूरी पहलू है। कहानी दिखाती है कि समाज में आज भी क्लास डिफरेंस कितना मैटर करता है। सारंग को लगातार खुद को प्रूव करना पड़ता है। हाँ, कि उसकी तरक्की उसकी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है, ना कि गुवॉन से रिश्ते का। उसे अपनी ईमानदारी, अपने काम के प्रति डेडिकेशन को बार बार जताना पड़ता है। ये उसके लिए इमोशनली बहुत बहुत ड्रेनिंग होता होगा। और इन सब के बीच एक और लेयर है, गुवॉन की माँ का रहस्य। हाँ, ये सिर्फ एक सब प्लॉट नहीं है, ये गुवॉन के किरदार की मतलब जड़ है। उसकी नफरत, उसका अविश्वास, उसका अकेलापन काफी हद तक इसी अनसुलझे अतीत से जुड़ा है। और जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि शायद उसकी माँ के गायब होने में उसके अपने परिवार के लोगों का ही हाथ हो। ओह, ये खोज उसके लिए बहुत पेनफुल है। ये उसे अपने पिता, अपने परिवार की विरासत पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। ये रहस्य कहानी में सस्पेंस तो बनाए रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये गुवॉन के इमोशनल सफर को दिखाता है। क्या वो सच जानने के बाद माफ कर पाएगा? क्या वो इस बोझ से उभर पाएगा? और सारंग इस मुश्किल सफर में उसका सहारा बनती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा टच करती है वो ये है कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद, हाँ, कॉर्पोरेट साजिशें, सोशल प्रेशर, फैमिली सीक्रेट्स, इन सब के बावजूद गुवॉन और सारंग का रिश्ता टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। वो एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। बिल्कुल। जब गुवॉन अपनी बहन या परिवार से जूझ रहा होता है, तो सारंग उसे वो इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो अकेला नहीं है, कि उसमें अच्छाई है। वो उसकी कठोरता के पीछे छिपे दर्द को समझती है। और जब सारंग पर उंगलियां उठती हैं या उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है,
तो गु वॉन अपनी पूरी ताकत से उसे बचाता है, भले ही उसे इसके लिए अपनी पोजीशन यूज करनी पड़े। वो एक टीम बन जाते हैं, एक दूसरे पर उनका भरोसा बढ़ता जाता है। वो सीखते हैं कि बाहरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब तक वो एक दूसरे के साथ है वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये मुश्किल हालात उनके प्यार का एक तरह से टेस्ट लेते हैं और वो इसमें खरे उतरते हैं। उनका साथ खड़ा होना ही उनकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। ये साबित करता है कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे वक्त का साथी नहीं होता। बिल्कुल, बल्कि मुश्किलों में एक दूसरे को संभालने का नाम है। वे एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। गु वॉन सारंग से ईमानदारी और वार्मथ सीखता है, और सारंग गु वॉन से अपनी बात पर टिके रहना और खुद के लिए लड़ना सीखती है। और फिर कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, रेजोल्यूशन। हाँ, जहां संघर्षों का समाधान होता है, जख्म भरते हैं और आखिरकार खुशी मिलती है। गु वॉन के सामने एक बड़ा फैसला आता है। हाँ, क्या वो किंग ग्रुप पर कब्जा करने की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दे, या फिर उस सुकून और प्यार को चुने जो उसे सारंग के साथ मिला है। ये उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये जिंदगी का फैसला है। और वो चुनता है प्यार को, सुकून को। वो कॉर्पोरेट गेम से ऊपर उठकर अपनी खुशी को प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, नहीं, बल्कि वो उन्हें एक नए नजरिए से देखता है। हाँ, वो अपने अतीत के बोझ से आजाद होता है। माँ के रहस्य का सच सामने आने के बाद वो दर्द से गुजरता है, लेकिन आखिरकार वो खुद से और अपने अतीत से सुलह कर लेता है। वो अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना सीखता है। वो समझता है कि असली वारिस बनना सिर्फ कंपनी चलाना नहीं, बल्कि एक खुश और बैलेंस्ड इंसान बनना भी है। वो सालों से जिस खुशी से भाग रहा था उसे गले लगा लेता है। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गहरा होता है। वो ठंडा कठोर गु वॉन नहीं रहता। वो एक ऐसा लीडर बनता है जो अपने कर्मचारियों की परवाह करता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। वो सीखता है कि असली ताकत अधिकार जताने में नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने में है। उसकी मुस्कान अब सच्ची होती है, दिल से निकली हुई। और सारंग, वो भी अपने सपनों को पूरा करती है। हाँ, वो सिर्फ गु वॉन की प्रेमिका बनकर नहीं रह जाती। वो अपनी मेहनत, लगन और उसूलों पर टिके रहकर होटल इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाती है। वो प्रूव करती है कि सक्सेस पाने के लिए अपनी ईमानदारी और अपनी मुस्कान को खोना जरूरी नहीं है। वो गु वॉन के साथ रिश्ते में रहते हुए भी अपनी पहचान, अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कहानी ये नहीं कहती कि प्यार के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दो। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि सच्चा साथी आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। सारंग एक रोल मॉडल बनती है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि ऊपर पहुंचने के लिए शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और फिर आता है किंग द लैंड का असली मतलब। हाँ, वो आलिशान लाउंज जो पहले सिर्फ दौलत, ताकत और दिखावे का सिंबल था, अब गु वॉन और सारंग के लिए कुछ और बन जाता है। वो उसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जो सिर्फ लग्जरी से नहीं और प्यार से भरी हो। बिल्कुल, वो अपना खुद का किंगडमलैंड बनाते हैं। हाँ, एक ऐसी मेंटल और इमोशनल जगह जहां वो दुनिया के दबावों से फ्री होकर बस एक दूसरे के साथ अपनी शर्तों पर खुश रह सकते हैं। ये उनकी अपनी छोटी सी दुनिया है जो बाहरी दिखावे से परे सच्ची भावनाओं पर आधारित है। कहानी का ये अंत बहुत बहुत खूबसूरत है। तो अगर हम देखें, किंगडमलैंड सिर्फ एक टिपिकल अमीर लड़के और गरीब लड़की की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये अपने अंदर के जख्मों को भरने की कहानी है। ये दिखावे और सच्चाई के बीच के संघर्ष की कहानी है। ये सीखने की कहानी है कि सच्ची मुस्कान और सच्ची खुशी क्या होती है, वो जो दिल से आती है, किसी मजबूरी या दिखावे से नहीं। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर एक मास्क पहनना पड़ता है। सही कहा। ये सवाल उठाती है कि सर्विस इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट जगत में वो जो प्रोफेशनल स्माइल्स हैं और रियल ह्यूमन इमोशंस, उनके बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है। क्या हमेशा मुस्कुराते रहने का प्रेशर हमारी असलियत को कहीं खत्म तो नहीं कर देता? और दूसरा बड़ा सवाल जो ये कहानी छोड़ जाती है वो ये है कि क्या बाहरी परिस्थितियां, सोशल एक्सपेक्टेशंस या पास्ट के बोझ से परे कोई भी इंसान अपनी खुशी की जगह अपना खुद का किंग द लैंड, हाँ, अपना खुद का किंग द लैंड बना सकता है। वो जगह जहां वो बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के बस खुद हो सके। ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। तो अगर कोई एक ऐसी रोमांटिक कहानी की तलाश में है जो सिर्फ हंसाए नहीं, हाँ, बल्कि दिल को छुए, किरदारों से जुड़ने का मौका दे, थोड़ी इमोशनल डेप्थ भी दे और आखिर में एक पॉजिटिव सोच छोड़े, तो किंग द लैंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसमें रोमांस है, कॉमेडी है, ड्रामा है और सबसे जरूरी एक दिल है।